ये किसी ने प्रश्न भेजा हमको। आप कोलकाता से हैं और आपने हमको लिखा है कि बंधन का त्याग, बंधन, संसार के बंधन से कैसे बचें, ये कैसे त्यागा जाए। आपकी कथा हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत सी नई चीजें हमने सीखी हैं, पर आपने बहुत बार बहुत सी चीजों के बारे में फोकस किया। आज हम दो प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। पहला तो ये, बंधन से कैसे बचें, और आपने सबके बारे में बताया, परंतु कभी भी आपने जनकपुर की बात नहीं बताई। शायद आपके पास ये पत्र पहुंचे तो आप जनकपुर की चर्चा करें। ये पत्र आपका देवांश जी, और आप देवांश, सुनीता, रागनी, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आप लोगों ने मिलकर के ये पत्र लिखा। तो आपका पत्र हमें 1 महीना पहले मिला था, लेकिन ये पत्र हमने आज इसलिए पढ़ा क्योंकि आज सीताराम विवाह महोत्सव है, आज जनकपुर की चर्चा की जा सकती है। पर हम आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। देवांश, हमने बहुत बार बोला बंधन से बचने के लिए। बंधन को पहले समझो, ये बंधन क्या है। किसी चीज में जकड़ जाना बंधन। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने, जैसे हमें चाय पीने की आदत है, हम चाय के बंधन में, मंच से उतरेंगे तो चाय चाहिए, मंच पे आने के पहले हमें चाय चाहिए। चाय के इतने बड़े वाले पागल हैं कि कहीं भी मिल जाए और कोई कहे आओ हो जाए तो ठीक है, बाकी काम बाद में, जरा होने दो। चाय के बंधन में कुछ लोग गुटखा के बंधन में होते हैं, कुछ लोग लुगाइयों के बंधन में होते हैं। सबके अपने अपने बंधन होते हैं। कुछ लोग पुरुषों के बंधन में होते हैं। सबको अपनी अपनी हैबिट होती है, आदत होती है। तो बंधन का मतलब है किसी चीज का आदी हो जाना, सरेंडर हो जाना किसी चीज के प्रति। पर देवांश, आपने पूछा है कि बंधन से बचने का उपाय क्या। बंधन से एक ही बचने का उपाय है, एक बड़ा बंधन लगा लो। तो बंधन तो त्यागा जा सकता है, बहुत सरल है। ऐसे त्यागो कि छोटे बंधन पे बड़ा बंधन डाल दो, छोटा बंधन अपने आप टूट जाएगा। दूसरा उपाय, किसी को मोटरसाइकिल चलाने की आदत हो, उसको आप गिफ्ट में कार दे दो, तो उसको मोटरसाइकिल चलाने की आदत छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। वैसे ये संसार है मोटरसाइकिल, परमात्मा है कार। तुम परमात्मा के चरणों में बैठ जाओगे, संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा। देवांश, आपने पूछा कि और क्या किया जा सकता। आप भजन सब लोग करते हैं, यहां बैठे हुए लोग भी करते, पर कई बार ना हमारा तुम्हारा भजन एक नई स्टाइल का है। कौन सा? एक बार क्या हुआ, वृंदावन में 2 लोग भांग खा गए, वो खाई जाते, तो 2 लोगों ने भांग खाई, भयंकर रहे होंगे करेरा के। वृंदावन गए, भांग खा ली, करेरा के चंगीलाल मंगीलाल दोनों। जमुना जी आए, दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलें। दूसरा बोला चलो दिल्ली जाने लगे। एक बोला दिल्ली ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी दिल्ली से निकली हैं, नाव से चलो। दूसरा बोला नाव से चलो, आज तक ये सवारी भी नहीं की, घाट देखते जाएंगे। रात का समय था, शाम के समय। दोनों ने भांग खाई, दोनों रात भर नाव चलाते रहे। ये थक जाए तो वो चलाए, वो थक जाए तो ये चलाए, वो थक जाए तो ये चलाए। पूरी रात नाव चलाई। जब सुबह हुई 5 बजे तो कुछ लोग नदी जमुना जी के किनारे घूमने आए। इसने सोचा कोई सिटी आ गए, तो एक आदमी को बुलाया, इधर आओ, ये कौन सी सिटी है? आगरा है, काले खां है। कहां, कौन सी सिटी है? दिल्ली है। कौन है, कौन सी जगह है? अरे कौन जगह बगैर ना है जी, वृंदावन है। अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बोले भैया रात को चले कहां से थे अपन? बोले वृंदावन से। रात भर में पहुंचे कहां? बोले वृंदावन। बोले गजब है गई, जमुना जी गोल गोल है का कि पूरी रात नाव चलाई हो वृंदावन के वृंदावन में। इन्हें लगा ये पागल बना रहा, दूसरे से पूछा। और करेरा के आदमी को एक बार में वैसे ही भरोसा नहीं होता है। दूसरे से पूछा, इधर आओ, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? ए चुप है जा, जे नगर ना है, भांग भांग खा के घूम रहा हो का, जे वृंदावन है। अरे जहां ब्रज भाषा बोली सोई यहां लगो कि हम तो वृंदावन में। पर अब दोनों एक बात करने लगे कि जे बताओ फिर अपन रात भर चले कहां?
अगर वृंदावन में, लेकिन जैसे ही मुड़ के पीछे देखा तो नाव की रस्सी खूंटे में ही बंधी रही, वो खोली नहीं। पूरी रात नाव चलाते रहे, रस्सी ज्यों की त्यों बंधी रही नाव की। वही हम लोगों का हाल है, पूरी जिंदगी भजन करते रहते हैं पर मन की रस्सी संसार में ही अटकी रहती है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अगर वो खोल करके हम लोग चल पड़े तो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देवांश रागनी, आपने पूछा है कि जनकपुर के बारे में आपने नहीं बोला। आपको हम बताएं कि आज जो उत्सव का दिन है ना, आज विवाह पंचमी है, आज उन्हीं का दिन है। और जनकपुर के बारे में हम क्या बोलें, हमें इसलिए नहीं जनकपुर के बारे में बोलने का मन करता है कि जिस नगर में स्वयं ब्रह्म चल करके गए हों, उस नगर की महिमा को कौन बखान कर सकता है। जिस नगर में ब्रह्म चल कर गए, हमारे भगवान श्री राम चल कर गए। अच्छा, जनकपुर वालों, मिथिला वालों का तो बड़ा सौभाग्य। मिथिला वाले अगर इस कथा को सुने तो हम उनसे कहें, और देवांश जी शायद तुम्हारा कोई नाता हो मिथिला से, तो सुनो, मिथिलापुर वालों का जो सौभाग्य है दुनिया में किसी का नहीं है। हम लोग राम जी को फूल चढ़ाते, कपड़ा चढ़ाते, फल चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते, पैसा चढ़ाते। ये लोग इतने खतरनाक हैं, गालियां चढ़ाते, गालियां चढ़ाते। हमने एक आदमी से पूछा, क्यों तुम लोग भगवान को गाली क्यों देते हो? अरे बोले सना हो गए, तुम्हारे होंगे भगवान, अपने तो जीजा जी हैं। तुम्हारे होंगे भगवान, अपने तो बहनों ही लगते हैं, हमारे तो दामाद लगते हैं। हमने तो अपनी बहन दी हुई है, तो हमका इतनी दबंगई में क्यों बोल रहे? हम अयोध्या में गए 22 तारीख को, जनवरी को, 22 जनवरी को, सब संत महात्मा वहां पर गए, सब संतों का आगमन हुआ, सबने दर्शन किए, राम जी विराजमान थे। जनकपुर के, मिथिला के लोग भी हमें रस्ते, अरे बाबा बाबा, हमने कहा भैया कहां से? अरे अपन तो मिथिला के हैं। हमने कहा आज देखो क्या सौभाग्य है, जगतपति पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सबका सार है, उनका आज पदार्पण हो गया। अरे बोले ये जगत के सार हैं, हम इनके सार हैं। ये जगत के सार हैं, हम इनके सार। हम का मतलब बोले ये संसार के सार हैं, और जो संसार के सार राम हैं, उनके साले साहब हम हैं, इसलिए हम इनके सार हैं। ऐसा सौभाग्य है मिथिला वालों का। कितना अद्भुत सौभाग्य मिथिलापुर वालों का कि वो तो गालियां देते हैं, और गालियां भी ऐसी देते। अच्छा, कोई किसी को गाली दे तो लड़ाई हो जाए, पर धन्य है जब मिथिलापुर वालों का क्या सौभाग्य है कि वो गालियां देते हैं तो राम जी हंसते हैं। क्या अद्भुत सौभाग्य! रघुनाथ जी हंसते हैं। राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों दूल्हा बने हुए बैठे हैं, रघुनाथ जी बैठे हैं, जनकपुर में विराजमान है। अद्भुत विवाह का उत्सव चल रहा है। जैसे ही उत्सव चल रहा तो सखियां आई, आहा, सखियां आई छेड़ने के लिए रघुनाथ जी को। छेड़ते हुए बोली, अरे ओ सखिया सुना हो का? बोले ये जहां से आए ना, इनके देश में खतरनाक। तो दूसरी सखी बोली क्या खतरनाक है? बोले दरअसल इनके देश में बच्चा पैदा करने के लिए पिताजी की जरूरत नहीं होती है, खीर से ही बेटा पैदा हो जाता है। खीर खवाओ और बेटा पैदा हो जाता। अब राम जी तो बड़े सीधे साधे चुप हो गए, पर लक्ष्मण जी तो कभी चुप नहीं हो सकते। राम जी अगर पताका है तो उस पताका के झंडा, अगर राम जी अगर धर्म ध्वज हैं और ध्वज के पताका राम जी हैं, तो उस पताका का डंडा लक्ष्मण जी है। और एक संत कितनी अद्भुत बात कहते हैं, एक महात्मा कहते हैं झंडा तभी हो सकता है, खिल सकता है जब डंडा हो। और लक्ष्मण जी चुप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले रोको। सखियां बोली क्या रोके? जवाब तो ले लो। हमारे यहां तो भगवान की बड़ी कृपा है कि बच्चा पैदा करने के लिए खीर की और माता जी की जरूरत है। तुम्हारे देश में तो और खराब है। सखियां बोली क्या खराब है? बोले तुम्हारे यहां तो बिटिया पैदा करने के लिए माता जी की भी जरूरत नहीं है, हल ले जाओ, खोदो और बिटिया पैदा हो जाती है। आपके यहाँ तो बेटी भूमि से प्रकट हो जाती है, तो तुम्हारे यहाँ तो माताजी पिताजी दोनों की ही जरूरत नहीं। अब सखियां आपस में कहने लगी, भैया बड़का वाले तो बड़के सीधे हैं, पर छुटका बड़ा खतरनाक है। ये छुटका वाला पाहुने ना, मिथिला भाषा में दामाद को पहुना कहते हैं, ये छुटके वाले पहुने बड़े खतरनाक है। सखियां बोली रुक जाओ, इनको मजा चखाते। कैसे? आहा, एक सखी ने क्या किया, श्री किशोरी जी की पादुकाओं को कपड़े में लपेट कर रख दिया। राम जी से कहा
अरे ओ बड़के पहुने, बड़के पहुने, अरे ओ बड़के पहुने, ही आबा। राम जी बोले क्यों आए? राम जी गए तो लक्ष्मण जी चले गए और धीरे से कान में बोले कुछ भी करना पर पूछ लेना हमसे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो हम ही है, कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये ससुराल है। और बड़के सीधे बने रहते हो आप, नाक मत कटवा लेना ससुराल में। राम जी बोले टेंशन ना लो, क्या करेंगी, बुला रही हैं तो चल रहे। राम जी बेचारे सीधे साधे चले गए। सखियां बोली महाराज ये जो चौकी के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ रखा ना, इसमें हमारे कुल देवता हैं, तुम इनको प्रणाम करो। राम जी सीधे साधे जाने लगे। लक्ष्मण जी बोले रुको। लक्ष्मण जी आगे आए, बोले सखियों एक बात बताओ, तुम्हारे कुल देवताओं को हम क्यों प्रणाम करें? तुम्हारे देवता तुम प्रणाम करो, हमारे थोड़ी है, हम अपने देवताओं को अयोध्या में प्रणाम करेंगे। सखियां समझ गई इन ये जब तक रहेंगे तब तक हमारी बात नहीं बन सकती, तब तक रघुनाथ जी को हम परेशान नहीं कर सकते। तरह तरह के उपाय सखियां करती। लक्ष्मण जी भी नहीं गए, राम जी भी नहीं गए, भरत जी को बुला लिया। और जहां भरत जी को कहा ये हमारे कुल देवता हैं प्रणाम करो, तो भरत जी राम जी से ज्यादा सीधे हैं। उनने प्रणाम का कहा, भरत जी पूरे लेट गए। जय हो कुल देवता, जय हो जय हो। अब सखियां लगी हंसने, ठहाका लगाकर ताली बजाने लगी, हो हो, कोई कुल देवता नहीं है। ये देखो श्री किशोरी जी जानकी जी की पादुका है, पर भरत जी जैसा स्वभाव किसका होगा। आंखों में आंसू लिए और पादुका को लेकर सिर पर रख लिया। बोली सखियों तुमने ठीक किया, हमारी भाभी माँ की पादुका को पहले ही प्रणाम करवा दिया, हम तो इसी लायक हैं, इनकी पादुका हमारे सिर पर रखी रहे। तो देवांश और रागिनी, आपने पूछा कि मिथिला की चर्चा क्यों नहीं? मिथिला अद्भुत भूमि है। आहा, जनक जी जैसा विद्वान कौन हो सकता? विदेह राज, और कितनी अद्भुत चाल चली विदेह राज जनक ने, कितनी अद्भुत चाल चली कि उनके यहां पर श्री किशोरी जी प्रकट भई। और कितनी अद्भुत बात है, जिसके घर पर आचार्य जी किशोरी जी प्रकट हो जाएं, जिसके घर पर भक्ति प्रकट हो जाए, उसको फिर अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या के परमात्मा उसके घर आते हैं, दूल्हा बनकर के आते। ये स्वभाव, जिंदगी कितनी अद्भुत बात, ये कथा कितनी अद्भुत शिक्षा दे रही कि अगर हम भी अपने हृदय में भक्ति को प्रकट कर लें तो हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चलकर हमारे पास आएंगे।